तो पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ौदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोऽनुगौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आवाज सफिशिएंट आ ही रही होगी। ठीक है, आरंभ करने से पहले सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। वैसे मैं कहता ही रहता हूँ कि दृष्टि तो आप सब डाल ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कृपा भी ऐड कर देंगे तो कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो कुछ उद्धार होगा हमारा भी, और कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे बोधयंत परस्परम, जिससे कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वही हमारा इस कथा का, इस प्रवचन आदि सत्संग का प्रयोजन है। तो श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सप्तम अध्याय, जहां पर ये विषय आता है, तो एक चिंतन, एक विचार यह था कि चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम वाराणसी गए थे, और फिर वहां पर उन्होंने सुना कि काफी जो सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी आदि हैं, वो उनकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो संकीर्तन में ज्यादा मग्न रहते हैं, लिप्त रहते हैं, और वेद वेदांत का अध्ययन नहीं करते सन्यासी होने के बावजूद भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको थोड़ा अनदेखा किया, और वो वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वो वृंदावन की ओर गए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महावदान्य है, तो पुनः जब वृंदावन से लौटे तो वो वाराणसी ही गए। ऐसा नहीं है कि वो डर के भाग गए कि वो कुछ कम थे, नहीं, वो वापस वाराणसी गए। और वहां पर जाकर जब वो तपन मिश्र चंद्रशेखर जी के घर पर रुके, और उनको जब बताया गया कि किस प्रकार उनके बारे में कहा जा रहा है, तो एक ब्राह्मण के निमंत्रण पर वो भोजन के लिए गए घर में, जहां पर सभी मायावादी सन्यासी भी आए थे। और वहां पर आप सभी ने कथा सुनी हुई है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार अपने आप को विनम्र भाव से दर्शाते हुए, जहां पर सभी भक्त सभी सन्यासी चरण धो रहे थे, उसी स्थान पर जाकर महाप्रभु बैठ गए। और फिर उसके बाद सभी सन्यासी, जो मायावादी सन्यासी थे, वो इतने आकर्षित हुए महाप्रभु के रूप से कि वो कह रहे थे कि वैसे तो हम दिल से मानते हैं, मन से मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं कि आप की विचारधारा अलग है, भिन्न है, परंतु आपके रूप को देख के हम इतने मोहित हो गए कि हमें लग रहा है कि आप जो भी बोलेंगे वो सच ही होगा। कितना इंटरेस्टिंग है कि वो इंटरनली, उनकी जो बुद्धि है, वो उनको सुनने के लिए शायद से तैयार नहीं है, परंतु क्योंकि उनका मन
उन मदन मोहन से इतना आकर्षित हुआ, तो उनने कहा कि हम बाधित हैं अपने मन के द्वारा आपकी सुंदरता से, आप परम सुंदर हैं कि आपको देखने मात्र से ही हमारा मन मान कहता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और फिर वार्तालाप आरंभ होता है, और फिर प्रकाशानंद सरस्वती वेदांत के ऊपर चर्चा करते हैं। तो फिर उस पर चैतन्य महाप्रभु अपनी टीका टिप्पणी देते हुए इस विषय पर आते हैं जो हमारा आज का विषय है, परिणामवाद अथवा शक्ति परिणामवाद और विवर्तवाद। तो इस विषय पर हम कुछ प्रयास करेंगे चर्चा करने का। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। थैंक यू माता जी, आपने, क्योंकि आपने जब मुझे बोला था तो मैंने कहा कि ये जो वाद और तत्व जब आ जाता है ना शब्द, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, पर थोड़ा इसको मैंने देखा पढ़ा तो काफी अच्छा टॉपिक लगेगा ही नहीं। बहुत। क्यों? लग जाएगा तो ओके, तो बहुत सुंदर विषय है। वैसे इस श्लोक को अगर अच्छे से, मतलब इस विषय को अच्छे से समझना है, तो भागवतम का अगर हम पहला श्लोक अच्छे से समझ लेंगे तो वो हम इस टॉपिक को एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भागवतम का जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट इत्यादि। ठीक है। तो अभी हमारा जो विषय है परिणामवाद और विवर्तवाद, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो माता जी कितने समय तक की क्लास रहती है, तो उसके हिसाब से 9:30 तक आप ले सकते हैं। 9 तक, ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा गीता में 4थे अध्याय में कि जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को समझ लेता है, तो त्यक्त्वा देहम इत्यादि, वो भगवान के धाम में जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। परंतु आज का विषय ऐसा है जो हमें बताता है कि वास्तव में भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को समझने से पहले भगवान के दिव्य अस्तित्व को समझना और स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान का अस्तित्व ही नहीं समझेंगे और भगवान के अस्तित्व की दिव्यता को नहीं समझेंगे, तो फिर जन्म और कर्म हम समझ ही नहीं पाएंगे भगवान के। तो परिणामवाद विवर्तवाद वास्तव में भगवान की जो सत्ता है, भगवान का जो साकार स्वरूप है, जड़ वस्तुओं में, प्रधान में और भगवान में, जीवों में और भगवान में कैसे द्वैत का भाव है, दो अलग अलग, वो, या फिर जो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया वो, तो ये सब सिद्धांत इस परिणामवाद और विवर्तवाद से सिद्ध हो जाएंगे। तो आज हम कुछ बढ़िया चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे भी विषय कुछ प्रयास करेंगे जो पहली बार आप सब शायद से सुन रहे होंगे। शो ऑफ करने के लिए नहीं, हम अधिक समझें, उस विषय पे और अच्छे से प्रकाश हो, है ना। तो इसलिए कुछ चेष्टा करेंगे। तो पहला पॉइंट यही था कि भगवान के जन्म और कर्म को समझने से पहले भगवान के अस्तित्व को समझना आवश्यक है। अब कुछ वक्त प्रश्न करेंगे कि भैया अस्तित्व तो हम मानते ही हैं, हाँ हम मानते हैं, आप मानते हैं, परंतु बाहर दुनिया में और भी कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसे पंथ हैं जो श्री कृष्ण के अस्तित्व की दिव्यता को नहीं मानते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पहले श्लोक में ही भगवान ने, मतलब व्यासदेव जी ने कहा भागवतम के कि तेने ब्रह्म हृदय च आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, कि सूरयः अपि मुह्यंति, कि भगवान का विषय ही ऐसा है, उनका अस्तित्व ही ऐसा है कि बड़े बड़े बुद्धिमान जीव भी उनके विषय में मोहित और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं इस पर एक्चुअली चिंतन कर रहा था कि जब माता देवकी के गर्भ में भगवान थे, तो गर्भस्तुति होती है, सभी देवतागण आते हैं, गर्भस्तुति करते हैं, और ऑफकोर्स देवता आए तो ब्रह्मा जी भी आए होंगे, वो तो प्रमुख हैं, शिव जी भी आए। अब ब्रह्मा जी को पता है कि हाँ ये देव की माता है, इनके घर में परम परमेश्वर भगवान है, श्री कृष्ण है, और अब ये आविर्भूत होने ही वाले हैं, तो उनकी स्तुति उन्होंने की, और उनकी स्तुति प्रसिद्ध है दशम स्कंद में, देवताओं की जो गर्भ स्तुति है। परंतु वही ब्रह्मा जी कुछ वर्षों के उपरांत
वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनको संशय होता है कि क्या यही भगवान है। अभी तो कुछ हमारे पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ वर्षों का गैप था जब तक भगवान, जब ब्रह्मा जी ने वो बछड़ों की चोरी की। पर अगर हम ब्रह्मा जी के हिसाब से देखें तो उनके लिए तो वो कुछ क्षण ही थे ना। एक क्षण पहले उन्होंने स्तुति की और दूसरे क्षण वो भूल गए कि यही भगवान है। तो तो इसलिए मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो बहुत बुद्धिमान जीव भी होते हैं वो भी भगवान के विषय में मोहित हो जाते हैं। तो हम जो साधारण मनुष्य हैं, जो छोटी सी बुद्धि लेकर आए हैं इस दुनिया में, तो हमें तो मोहित होना ही है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पर कि इट इज ओनली द डिवोटीज ऑफ कृष्णा हु पार्शियली अंडरस्टैंड कृष्णा। पार्शियली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ श्री कृष्ण के भक्त ही हैं जो श्री कृष्ण को वास्तविक रूप से जानते हैं, तत्वतः जानते हैं, आंशिक रूप से, पार्शियली। मतलब कोई भी भगवान को पूर्ण रूप से तो जान ही नहीं सकता। तो भक्त भी सिर्फ आंशिक रूप से ही समझ पाते हैं भगवान को। तो इस प्रकार से बड़े बड़े बुद्धिमानी जीव भी जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम तो हैं ही कौन। और उस पर भी यदि भगवान किसी को प्रेरित करके भेजे कि तुम जाओ और भ्रमित करो, जैसे शंकराचार्य जी को उन्होंने भेजा, शिव जी को भेजा शंकराचार्य जी के रूप में, तो फिर तो और क्या कहें। पहले ही हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है और फिर हमें और ऊपर से ऐसे सिद्धांत, ऐसा ज्ञान बताया जा रहा है कि जिससे हम और भ्रमित हों और जिससे हम भगवान की सत्ता को और स्वीकार न करें। ठीक है, तो अभी पहले हम थोड़ा समझते हैं कि परिणामवाद और विवर्तवाद होता क्या है, थोड़ा ब्रीफ में। तो माता जी ने नोट्स की डिमांड की थी, तो हम लाइव नोट्स। हम तो स्पष्टवादी हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले परिणामवाद, राइट, और विवर्तवाद। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी थोड़े सतर्क रहें, सचेत रहें, सुषुप्त अवस्था को प्राप्त ना करें या स्वप्न अवस्था को। परिणामवाद क्या होता है और विवर्तवाद क्या होता है? वाद मतलब एक फिलॉसफी, एक थ्योरी। परिणाम होता है सिंपल शब्दों में विकार, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो परिणाम का मतलब होता है विकार और विवर्त का अर्थ होता है भ्रम। परिणाम का अर्थ है विकार और विवर्त मतलब भ्रम। उदाहरण के लिए, जैसे दूध से दही बनती है, दूध से दही बनती है तो वो हुआ विकार। भ्रम, उदाहरण सर्प रज्जु। अगर हम एक रस्सी को, एक रज्जु को क्या मान लें? सर्प मान लें, सांप मान लें, तो वो भ्रम है। वास्तव में तो वो विकार नहीं है, क्योंकि रज्जु एक अलग वस्तु है और सर्प अलग है। परंतु यदि हम विकार देखें तो एक ही वस्तु दूसरी वस्तु में या एक अन्य रूप धारण कर लेती है, उसको बोलते हैं विकार, और ये हुआ भ्रम। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। अभी इसको हम कैसे समझें, जो टॉपिक है विकार, परिणाम, विवर्त। तो सबसे पहले हम विवर्त टॉपिक पर आते हैं कि भ्रम, विवर्तवाद क्या है, और वो किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे क्या कारण था। विवर्त जब लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो उनकी क्या धारणा होती है, वो किस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विवर्तवाद शंकराचार्य जी ने इसका, शंकराचार्य जी इसके प्रणेता थे। उन्होंने इसको स्टार्ट किया, इस मत को स्थापित किया, और उन्होंने इस मत को स्थापित किया व्यासदेव जी के ग्रंथों को आधार रखकर ही। वेदांत, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, उनमें जो व्यासदेव जी ने जो समझाया, उसी को आधार रखकर शंकराचार्य जी ने इस विवर्तवाद को स्थापित किया। ठीक है, अब विवर्तवाद होता क्या है? विवर्तवाद होता है भ्रम। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि इस जगत में, जो भी हम इस जगत को देखते हैं, ये जो व्यक्त जगत है, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है,
ये सब वास्तव में भगवान ही है या ब्रह्म ही है? ये सब वास्तव में ब्रह्म ही है, क्योंकि उनके अनुसार भगवान का जो साकार स्वरूप है वो भी क्षणिक है, स्थायी नहीं है, इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उनके हिसाब से जो जो ब्रह्म ज्योति है वही परम ब्रह्म है और वही परम सत्य है। जब हम बोलते हैं परम सत्यम धीमहि, तो हम जब परम सत्यम बोलते हैं तो हम भगवान के उस साकार स्वरूप को अपनाते हैं जो श्री कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप है। परंतु शंकराचार्य जी जब बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, उनके लिए परम सत्य की परिभाषा मतलब पूर्ण ब्रह्म ज्योति, जिसको वो पर ब्रह्म कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो जब वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो उनके अनुसार जो भी हम इस दुनिया में व्यक्त देख रहे हैं, चाहे हम खुद ही हो, आत्मा स्वरूप हो, इस जड़ जगत में कुछ भी भौतिक वस्तु कुछ भी हो, वो सब उस ब्रह्म का ही अंश है, उस ब्रह्म का ही अंश है। थोड़ा सा और समझेंगे। एक टॉपिक होता है समष्टि ब्रह्म और एक होता है व्यष्टि ब्रह्म। तो ब्रह्म तो हमने समझ लिया, जो एक ज्योति बोली है ना, पर ब्रह्म पर ज्योति। तो समष्टि मतलब जब वो पूरी ब्रह्म ज्योति एक साथ हो, कलेक्टिव टुगेदर, और जब सृष्टि होती है तब उसी पिंड में से कहें, है ना, उस पिंड में से, समष्टि पिंड में से जब अलग अलग यूनिट्स निकलती हैं, अलग अलग जीव, अलग अलग भौतिक पदार्थ, तो वो ब्रह्म बट जाता है। और वो जो बटे हुए जो अंग हैं, जो बटे हुए ब्रह्म हैं, उनको बोलते हैं व्यष्टि ब्रह्म। तो व्यष्टि मतलब पृथक पृथक अलग अलग यूनिट्स, इकाई हिंदी में बोलते हैं, और समष्टि मतलब एक साथ एकत्रित इकाई। तो उनके हिसाब से हम जो सभी जीव हैं, हम भी ब्रह्म हैं, पर हम व्यष्टि जीव हैं या व्यष्टि ब्रह्म हैं, और हम वही ब्रह्म हैं। तभी तो जब वो बोलते हैं तत्वम असि, कि वही मैं हूं या मैं वही हूं, या जब वो बोलते हैं सो अहम, वही मैं हूं, तो उनका अर्थ यही होता है कि मैं भी ब्रह्म हूं, बस दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत। बस मुझे संन्यास लेने की आवश्यकता है, दंड धारण करने की आवश्यकता है, और मैं जो नर हूं मैं ही नारायण बन जाऊंगा, और सब मुझे कहेंगे कि ओम नमो नारायणाय। ये उनका तत्व है। इसलिए वृंदावन में तो एक आश्रम ही है परिक्रमा में ना, सोहम आश्रम, रेलवे ट्रैक के पार कर दी, कृष्ण कृपा धाम के पहले सोहम आश्रम। तो ये हुआ समष्टि ब्रह्म और व्यष्टि ब्रह्म। तो अभी जब वो कह रहे हैं कि वो पर ब्रह्म ही हम सभी में रूपांतरित हुआ है, जैसे इसके लिए मैं कुछ उदाहरण सोच रहा था समझाने के लिए। अब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से उत्पन्न होता है चावल। अब चावल से बनती है खीर, खिचड़ी, कई सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो अब परिणामवाद में क्या होता है? परिणामवाद का मतलब होता है कि ये सब जितना भी व्यक्त जगत है वो भगवान की शक्ति का विकार है। पर शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, हम इसको, हम शक्ति को गिनेंगे ही नहीं, हम ये कहेंगे कि वो परब्रह्म का विकार है। तो मान लो ये उनका मानना ये हुआ, उनका कहना ये हुआ कि पृथ्वी ही बन गई खिचड़ी और खीर, उन्होंने वो राइस को हटा ही दिया, क्योंकि पृथ्वी कारण है, पृथ्वी की शक्ति है। मान लो चावल, चावल से अलग अलग आइटम्स बने, तो उन्होंने कहा कि शक्ति है ही नहीं, सीधा पृथ्वी ही बन जाती है खीर। प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि बिल्कुल एक कोई भी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति भी इसको नहीं मानेगा जो वो समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने व्यासदेव जी को भी नीचा दिखा दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यासदेव जी को भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या लिख दिया। और श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोल दिया भगवत गीता में। इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हम मायावादियों के ऊपर, कि हम इसको समझाएंगे। ऐसा वो अपने आप में बातें करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, सुनने में फनी है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो बोल दिया उनको भी समझ में नहीं आया पूरा पूरा कि मैंने क्या बोल दिया।
और व्यासदेव जी ने जो लिख दिया उनको भी पूरा पूरा समझ नहीं आया कि मैंने क्या लिख दिया, इसलिए इस जिम्मेदारी हमारी है कि हम समाज को बताएं कि उन्होंने वास्तव में क्या लिखा और उसका क्या तात्पर्य है। तो तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द है कि ये गलत है। उन्होंने व्यासदेव जो भगवान के शक्ति अवतार हैं, साक्षात्कार वाले पुरुष हैं, उनको उन्होंने गलत ठहरा दिया। एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, तो चलो इतना ही लेते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। तो ये हुआ विवर्तवाद के बारे में थोड़ा। अभी इसका कारण क्या है विवर्तवाद का? कुछ कारण तो रहा होगा ना इसको अपनाने का, इसको फैलाने का। तो प्रभुपाद जी नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर जी दशमूल तत्व में लिखते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं इसको पढ़ता हूं, इंग्लिश है, आप फॉलो कीजिएगा, फिर इसको हिंदी में भी समझाएंगे। तो द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य misconstrue the meaning of this verse and conclude that the jiva and material phenomena could not be a transformation of the Supreme Lord. Because if Parinam of the Lord were true, then a convoluted and distorted form of the Supreme Lord would have to be accepted in the production of jiva and the material world. Just as milk turns to yogurt with culture, similarly, this material world is then a perverted conversion from an evolution of the Supreme Lord. This, they say, is incompatible with the Vedic position that the Supreme Brahman is. ठीक है, तो हम बता रहे थे, तो उनके अनुसार वो इस बात को पचा नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि यदि कोई साकार स्वरूप है, अगर मान लीजिए कि परम सत्य का साकार स्वरूप है, तो उस साकार स्वरूप में से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि उनके अनुसार अगर कुछ साकार है, किसी का कुछ स्वरूप है, तो वो उस स्वरूप तक सीमित है। और उसी ब्रह्म को एक्चुअली भगवान ने तोड़ा जब माता यशोदा को दर्शन कराए पूरे विश्व के, इत्यादि। आप समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जीव गोस्वामी इसको भगवत संदर्भ में उठाते हैं, काफी काफी इलैबोरेट टॉपिक है। मान लीजिए ये स्पीकर है ना, जिसमें से आवाज निकलती है। अब इस स्पीकर का एक डायमेंशन है, एक साकार स्वरूप है ना, कुछ इसका है, लेंथ है, हाइट है, ब्रेड्थ है। तो अभी आप में से अगर कोई कुछ भी बोलेंगे तो स्पीकर में से आवाज आएगी, क्योंकि कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप कुछ बोलेंगे और ये स्पीकर लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो वो आवाज सिर्फ स्पीकर से आएगी, मोबाइल से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो सीमित हो गया इस स्वरूप से। तो जहां साकार स्वरूप होता है वहां सीमा होती है, वहां सीमा हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई भी साकार स्वरूप देखें, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, हमारा भी एक स्वरूप है। तो अब मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, मुझसे भिन्न स्वरूप वो अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलग साकार स्वरूप है, मैं एक अलग। तो साकार स्वरूप जब होता है तो वहां पर सीमा आ जाती है, लिमिटेशंस आ जाती है। तो जो साकार स्वरूप होता है उसको बोलते हैं परिच्छिन्न, संस्कृत में बोलते हैं परिच्छिन्न। परिच्छिन्न मतलब कटा हुआ या एक साकार स्वरूप जो सीमित है। अभी वो यही सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत भगवान पर लगाते हैं कि अगर परम ब्रह्म या परम सत्य का एक स्वरूप है तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप मतलब सीमा, लिमिटेशंस। परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, परिच्छिन्नत्वे अपि विभुत्वम, कि भगवान परिच्छिन्न है, उनका मनुष्य जैसे दिखने वाला स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, वो भी परिच्छिन्न है, अपेरेंटली सीमित दिखते हैं, परंतु वो फिर भी विभु हैं। परिच्छिन्न होते हुए भी वो विभु हैं। और इसका उदाहरण है जब भगवान ने अपने भीतर माता यशोदा को दर्शन कराए पूरे ब्रह्मांड के। एक्चुअली मैं कल ही पढ़ रहा था, दशम स्कंद के अध्याय 8 में भगवान ने अपने भीतर पूरी अनंतता को दिखाया।
और अगले ही अध्याय में, नवम अध्याय में, भगवान ने अपने बाहर उस अनंतता को दिखाया दामोदर लीला के द्वारा। पहले तो अंदर दिखा दिया कि मैं अनंत हूं, अंदर सब है, और जब बाहर बांधने चले माता यशोदा, तो उसी अनंतता को दोबारा प्रकट किया। तो परिच्छिन्नत्वे अपि विभुत्वम, ये सिद्धांत जीव गोस्वामी देते हैं कि सीमित हैं परंतु फिर भी वो विभु हैं, फिर भी वो सर्वव्यापक हैं, हर जगह रहते हैं, उनको सब कुछ पता है, अभिज्ञ स्वराट। इस बात को वो लोग पचा नहीं पाते, इस बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि कैसे संभव हो सकता है, इसलिए वो साकार स्वरूप को मानते ही नहीं है। अब इसमें जीव गोस्वामी थोड़ा और आगे लेके जाते हैं इस टॉपिक को। कहते हैं कि भगवान विभु हैं, तो फिर कहते हैं कि विभुत्वे अपि एकत्वम, कि भगवान विभु तो हैं, सब जगह तो रहते हैं, पर सब जगह रहते हुए भी भगवान कैसे हैं? एक ही हैं। फिर आगे समझाते हैं जीव गोस्वामी कि, और इस बात को भीष्म देव ने भी भीष्म स्तुति में कहा, विभुत्वे अपि एकत्वम। जब भीष्म स्तुति हो रही है तो उसमें भीष्म देव भी यही कहते हैं कि आप हर जगह व्याप्त हैं, फिर भी मुझे पता है कि आपका एक ही वास्तविक स्वरूप है। फिर जीव गोस्वामी और लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एकत्वे अपि, आप एक होने पर भी उपासना भेदात मूर्ति भेद, कि आप हैं एक ही परंतु अलग अलग उपासनाओं, अलग अलग भक्तों के चलते आप अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग अवतारों में, रूपों में स्थित हैं। वो इसी टॉपिक को इतना आगे लेके जाते हैं, बड़ा सुंदर भगवत संदर्भ में जीव गोस्वामी समझाते हैं। पर हमने शुरू यहां से किया था कि परिच्छिन्नत्वे अपि विभुत्वम, कैसे भगवान का जो साकार स्वरूप है वो दिखने में साकार है परंतु वो हमारे जैसा साकार नहीं है, वो उतने में ही सीमित नहीं है। और भगवान ने कितनी ही लीलाओं में उदाहरण दिए। आप वामन देव जी की लीला में आइए, वामन छोटे बन के आए थे, बन गए त्रिविक्रम। कृष्ण लीला में ही कितने सारे उदाहरण दिए उन्होंने। आज ही हम पढ़ रहे थे, अघासुर के रूप में पेट में वो मुंह में घुसे, प्रवेश किया, और वहां पर वो अपना आकार उन्होंने बड़ा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जहां पर भगवान ने दर्शाया कि मैं इस रूप में हूं परंतु मैं सीमित नहीं हूं। एक और लीला है कृष्ण लीला में, कौन बताएंगे, जहां भगवान ने इसी बात को दोबारा सिद्ध किया कि एक रूप में होते हुए वो विभु हैं, सर्वव्यापक हैं। जब ब्रह्मा जी ने चोरी की बछड़ों की, गोपों की, तो वही तो बने ना। अब सचिनंदन महाराज जी उसको बहुत सुंदर समझा रहे थे 7, 8, 9, 10 साल पहले गोवर्धन रिट्रीट में, कि आजकल बड़े सारे मिमिक्री आर्टिस्ट चल रहे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, बोलना, उनके हालचाल, हाव भाव इत्यादि। परंतु एक व्यक्ति के इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी सेंटिमेंट्स, उनके सोच विचार, इस चीज को मिमिक्री करना, कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, कह रहे हैं। और माँ बाप तो देखिए, सगे संबंधी माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो कुछ क्षण में पहचान लेंगे कि सामने वाला का बिहेवियर कैसा है, कि हमारा बच्चा है या नहीं है। जैसे वो कौन से महिला थी, ऋषि की पत्नी थी, जिनके साथ इंद्रदेव आए थे उपभोग करने के लिए, अगस्त ऋषि, अहिल्या जी थी। तो जो ऋषि थे वो बाहर, अहिल्या थी जहां तक मुझे ध्यान है, अहिल्या और अगस्त ऋषि थे। तो अगस्त ऋषि अपना भार कुछ सेवा आदि के लिए गए थे, और जो अहिल्या जी थी वो घर पर थी। इंद्रदेव गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि। तो फिर अहिल्या माता घर पर होती है कुटिया में, और फिर इंद्रदेव अपना वेश बदल कर आते हैं, परंतु वो पहचाने जाते हैं। तो भले ही वो पति का स्वरूप धारण करके आए, पर वो पहचाने गए। परंतु जब श्री कृष्ण बछड़े और जब ग्वाल बाल बने, तो कोई भी उनको पकड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? सचिनंदन महाराज जी यही बता रहे थे बहुत सुंदर रूप से, कि वास्तव में वो हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो उनको हमारी बाह्य क्रिया ही नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे क्या सोच विचार हैं, हमारा क्या मनोभाव है, सब कुछ उन्हें पता है। तो इसलिए वो जब रह रहे थे तो ऐसा रह रहे थे कि कोई भी, किसी को भी शंका नहीं हुई कि हमारा पुत्र नहीं है। यही कारण है ना कि परिच्छिन्नत्वे अपि विभुत्वम, वो भले ही सीमित हैं
परंतु फिर भी वो विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह एक समय में व्याप्त हैं। अभी प्रश्न उठेगा तो फिर हम तो देखते हैं कि ऐसे जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो भी कभी कभी विग्रहों की पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में भी विग्रह होते हैं। तो उसको हम कैसे समझें? तो आचार्य दोबारा समझाते हैं कि देखिए, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। उसका कोई ध्यान नहीं कर सकता। जब कुछ जो चीज है ही नहीं, उसका ध्यान क्या करेंगे? रोशनी का क्या ध्यान करेंगे? कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे ध्यान करेंगे। तो इसलिए ये सब लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीकों से रूप मानते हैं उसी परब्रह्म के, और उन रूपों की उपासना करते हैं। विशेष रूप से इनमें पंचोपासना काफी प्रसिद्ध है। पंच उपासना, पंच उपासना में ये 5 देवी देवताओं को पूजते हैं ब्रह्म स्वरूप में। कौन कौन है वो? दुर्गा, गणेश, और दुर्गा, सूर्य। गणेश, सूर्य। सूर्य, शिव शिव। और विष्णु। विष्णु। और विष्णु। तो वो बस कॉन्कॉक्ट, वो बस मानसिक तौर पे मानते हैं कि ये पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, और जब हमारी तपस्या, हमारा ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो हम इन साकार स्वरूपों को त्याग देंगे। भक्तिनाथ ठाकुर जी भी इसको जैव धर्म में काफी समझाते हैं, पंचोपासना। तो इसलिए जब हम इस समाज में देखते हैं मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, ये जब सब चलता है ना अलग अलग, ये सब यही लोग हैं जो तत्वमसि, सोहम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो सब सिद्धांत, तो सो ये सारे विवर्तवाद वाले चीजें हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते, और वो भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं है। वो सिर्फ पर ब्रह्म को ही मानते हैं कि वो ही अल्टीमेट सोर्स है, वो ही परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप वृंदावन जैसे धाम में नहीं मानेंगे, हम रह रहे हैं तो मैं कुछ टाइम से देख ही रहा हूं कि अच्छे अच्छे वक्ता जो आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुद्ध भक्ति के कौन से स्तर पर है, वो अपने कथाओं में ऐसे ले जाके अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर, वो आखिरी में एक बॉम्ब छोड़ते हैं क्या, निर्विशेष। कि विष्णु नर बन सकता है तो नर विष्णु बन सकता है। एक प्रसिद्ध महात्मा जो आजकल बड़े प्रसिद्ध हैं, अब वो मैंने पता नहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट सुना या सही सुना, उन्होंने इस बात की, इस तरह की कुछ टिप्पणी या कथा में कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ। इस्कॉन में नहीं, बाहर। तो ये काफी एक गंभीर बीमारी है जो प्राय हर जगह व्याप्त हो चुकी है। हमें लगता है कि हम भक्त हैं तो सभी हमारी तरह हैं और सब भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं। नहीं, हम सही में मनुष्य नाम सहस्रेशु हैं क्योंकि वो तो साकार स्वरूप को मानते ही नहीं, और अगर मानेंगे भी, कथा में भी बहुत दशम स्कंद की लीला करेंगे, कृष्ण जन्म करके दिखाएंगे नाच गाना होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, परंतु अंत में उनका प्रयोजन यही है, ब्रह्मलीन। इसलिए आप देखें, कर्मी लोग जब उनके यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो वो बोलते हैं स्वर्गवासी, है ना। हमारे यहाँ कोई अंतर्धान होता है तो हम बोलते हैं गोलोकवासी। ये लोग लिखते हैं ब्रह्मलीन, उनका टाइटल होता है ब्रह्मलीन, ये संत ब्रह्मलीन, ये तो उनका, ये विवर्तवाद वाले हैं सारे। तो जो पर अगर हम दूसरी तरफ आए तो वृंदावन में, हरे कृष्ण प्रभु, क्या रासलीला भी हम बता सकते हैं कि परिचिन अपनी विभुत्व? जी जी बिल्कुल, वो भी एक है। ओके, थैंक यू। उसमें भी, तो इस प्रकार से ये कुछ विवर्तवाद के ऊपर थे। अभी हम थोड़ा परिणामवाद पर आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परिणामवाद होता है जहां पर हम वैष्णव मानते हैं, व्यासदेव जी ने हमें समझाया है, चैतन्य महाप्रभु ने भी, कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का विकार होते हैं ये दुनिया या हम जीवात्मा इत्यादि, है ना। तो ये हुआ परिणाम। भगवान, भगवान से उनकी शक्तियां, और उन शक्तियों से अलग अलग विकार। दोबारा यहां पर आते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी के इस पे तो यहां जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं इसको पढ़ता हूं।
कि द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज वन, परम सत्य एक ही है। बाय नेचर ही इज द एनर्जेटिक जनरेटिंग इनकंसीवेबल एनर्जी। तो उन्हीं से ही अचिंत्य अनंत शक्तियां बाहर निकलती हैं। अब वो अपने आप को चार भागों में विभाजित करते हैं या चार हिस्सों में प्रकट करते हैं। क्या क्या है? इको हो रहा है माता जी कहीं पर? तो तद रूप मतलब स्वरूप, सबसे पहले अपने आप को वो प्रकाशित करते हैं, है ना, स्वयं को, हिज ओरिजिनल सुप्रीम सेल्फ। दूसरा है तद रूप वैभव, जो हिज इक्वली सुप्रीम एक्सपेंशन, जो अपने अवतार आदि। दो, तीसरा है जीव, और चौथा है प्रधान। तो इन चार रूपों में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे सूरज खुद, फिर सूर्य मंडल, फिर सूर्य की किरणें, और फिर सन्स रिफ्लेक्शन इन द डिस्टेंस, फिर उसका प्रतिबिंब, सब सूरज से ही निकला। तो इस प्रकार से परिणामवाद में भगवान से शक्तियां और शक्तियों के विकार, जिसमें भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, भगवान यथावत बने रहते हैं। और वही ईशोपनिषद या उपनिषदों का पहला मंत्र होता है, जो मंगलाचरण जिसको बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्णात्, पूर्ण से पूर्णमुदच्यते, पूर्ण वस्तु से पूर्ण ही निकलता है। और ये बात शंकराचार्य जी और उनके अनुयायी समझ नहीं पा रहे। शंकराचार्य जी तो समझते थे उनकी तो सेवा थी, परंतु उनके जो आगामी अनुयायी थे वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे पूर्ण से पूर्ण वस्तु निकलेगी। और फिर भी वो पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु निकलने पर भी वो जो पूर्ण वस्तु है वो पूर्ण ही बनी रहती है ये उनको लगता है कि कागज को अगर हम 10 टुकड़ों में फाड़ें या अलग अलग करें, काटें, तो कागज की तरह वो परम सत्य का भी वो जो स्वरूप है वो बट जाएगा। उनको ऐसा मानना है। वो समष्टि ब्रह्म और व्यष्टि ब्रह्म की समष्टि ब्रह्म, पहले वो एक साथ था, सृष्टि हुई तो वो सारा बट गया। क्यों बट गया? माया के विकार से। परंतु यहां पर पहले ही श्लोक में भागवतम के कहा है कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कि श्री कृष्ण भगवान परम सत्य इस सृष्टि के कारण है, परंतु वो स्वयं माया और माया के कार्यों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्यम परम सत्य को हम नमस्कार करते हैं। हम थोड़ा जन्माद्यस्य पे चलते हैं, पहले श्लोक पे। अब उसके दृष्टिकोण से इसको समझते हैं, परिणामवाद को। आप सबको पहला श्लोक आता ही होगा, एक साथ बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि यथा मृदामिनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि मैं आज सोच ही रहा था अघासुर लीला पढ़ते हुए कि जिस तरह शंकराचार्य, मायावादी, इनके फॉलोअर्स एक सत्य वस्तु को भी वो असत्य मानते हैं, है ना। परम सत्य है, साकार स्वरूप है, पर वो मान ही नहीं रहे। वो उसको कह रहे हैं कि वो मृषा, वो मिथ्या है। वो इस जगत को भी मिथ्या ठहरा देते हैं, जबकि जगत भी मिथ्या नहीं है। तो वैसे ही जब सभी गोप ग्वाल जब सबने अघासुर को दूर से देखा, तो पहले तो उनमें दो जुट बन जाते हैं या दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो मानता है कि सांप जैसा लग रहा है, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए दूसरा ग्रुप होता है कि नहीं नहीं, ये तो एक गुफा है, एक कंदरा है। तो उनमें अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं। तो जो मानते हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये सांप है, और देखो इनके ये लक्षण दिख रहे हैं सांप वाले। और जो दूसरी तरफ जो कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ गुफा है, वो अपने पॉइंट्स आगे रखते हैं। खैर जो भी हो, तो वहां शब्द आता है कि अमृषा मृषायते, श्री कृष्ण सोचते हैं फिर वहां पे, क्योंकि उन लोगों ने तो प्रवेश कर लिया, भगवान पीछे थे। भगवान सोच रहे हैं, भगवान को तो पता है कि ये सर्प है, अघासुर है, हत्या करने आया है। भगवान कहते हैं कि ये क्या मेरे फ्रेंड्स लोग या मित्रगण, अमृषा मृषायते,
कि ये सत्य वस्तु को भी मिथ्या मान रहे हैं। तभी तो अंदर प्रवेश किया ना। तो मैं भी सोच रहा था कि विवर्तवादी भी, मायावादी भी सत्य वस्तु को मिथ्या मानते हैं और फिर ये काल के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। तो जन्माद्यस्य शब्द श्लोक में शब्द आते हैं अन्वय और इतरतः। अब दो चीजें होती हैं जब सृष्टि होती है। एक होता है सृष्टि होने के लिए कारण, और जब सृष्टि हो जाती है उस कारण से जब जो निर्मित होता है, जो चीज बनती है, उसको बोलते हैं कार्य। इंग्लिश में कॉज एंड इफेक्ट। कारण हुआ कॉज और इफेक्ट हुआ कार्य। जैसे अब मिट्टी, प्रभाव, इफेक्ट प्रभाव। नहीं नहीं वो वाला प्रभाव नहीं, अच्छा, वो अलग हो गया। यहाँ इफेक्ट मतलब कार्य, कारण। कारण कार्य, कॉज इफेक्ट। तो अभी जैसे मिट्टी मान लीजिए, मिट्टी हुई कारण, और मिट्टी से जो वस्तु बनी, मान लीजिए घड़ा, मटका, वो हुआ कार्य। इफेक्ट, सॉरी, कॉज इफेक्ट। या फिर सोना, स्वर्ण, गोल्ड, और सोने से बनी कोई वस्तु, अलंकार आदि, कुछ भी हो सकता है, आभूषण, तो हुआ कारण कार्य। तो अभी क्या होता है, कारण का अस्तित्व कार्य में भी रहता है। मिट्टी कारण, मिट्टी से बना मटका, तो मटके में मिट्टी है या नहीं? तो कार्य में कारण अवस्थित है, वो प्रेजेंट है। परंतु कार्य में, सॉरी, कारण में कार्य नहीं है। मिट्टी में घड़ा है क्या? कंफ्यूजिंग है, दोबारा समझाते हैं। देखिए, मिट्टी से बना घड़ा, मटका, तो क्या मटके में मिट्टी है? तो इसका मतलब हुआ कि कार्य में कारण प्रेजेंट होता है, विराजमान होता है। सोने से बना हार, तो हार में सोना है, तो कार्य में कारण। परंतु क्या सोने में हार है? नहीं है। क्या मिट्टी में घड़ा है? नहीं है। तो कारण में कार्य नहीं है, कार्य में कारण होता है, कारण में कार्य नहीं होता। इसी तरह से जब भगवान से सृष्टि आ रही है तो भगवान कारण है। अच्छा, अब थोड़ा आपको और एक रोलर कोस्टर पे लेके चलते हैं। हम माता जी कहेंगे पूरी तैयारी करके आया लग रहा है तो। तो कारण भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है निमित्त कारण। सॉरी। तो एक होता है निमित्त कारण, और एक होता है उपादान कारण। ये आप लिख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है। अब एक होता है अधिष्ठान कारण, एक होता है संप्रदान कारण, और एक होता है अपादान कारण। ठीक है, थोड़ा आप समझते हैं। और ये सभी कारण भगवान ही है इस सृष्टि के। निमित्त कारण मतलब, या पहले हम सेकंड वाला लेते हैं, उपादान कारण। उपादान कारण को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट कॉज। उस वस्तु को बनाने के लिए जो सामग्री लगी है, जैसे जो मटका है वो मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी हुई उपादान कारण। परंतु क्या सिर्फ मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? नहीं, उसके अलावा हमें कुम्हार चाहिए, और बाकी सब वातावरण चाहिए, जिसपे वो बनाया जाता है ना, वो घूमता है वो चक्का सा, वो चाहिए। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन सभी चीजों को बोलते हैं निमित्त कारण, जो कार्य में नहीं रहते, जो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहते। फाइनल प्रोडक्ट में उपादान कारण रहता है।
भाई जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, अब उसकी उपस्थिति फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ी है। जो वो चक्का जो घूमता है उसकी उपस्थिति फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ी है। तो उन सभी चीजों को बोलते हैं निमित्त कारण। और उपादान कारण मतलब जो इंग्रेडिएंट कॉज है, जो सामग्री है जो कार्य में भी रहती है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी। ठीक है, अब आते हैं, तो अब इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान ही इस जगत के उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ही प्रधान आता है, और प्रधान से ही जो जो तत्व हैं अलग अलग, जो पंच महाभूत इत्यादि, वो सब प्रधान से ही निकलता है, या प्रधान का ही पार्ट है, अंग है। तो इसलिए भगवान ही उपादान कारण हुए। सामग्री भगवान ही है, या भगवान की शक्ति का ही विकार है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ही सामग्री के रूप में आए, वो फिर विवर्तवाद हो जाएगा। सामग्री जो है वो भगवान की शक्ति का विकार है, और जो उसको सृष्टि बनने के लिए जो निमित्त कारण थे, जो प्रभुपाद जी समझाते हैं काल, समय, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। फिर आता है अधिष्ठान कारण। अधिष्ठान कारण मतलब जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, या अथवा सामान्य रूप से भी ये जो पृथ्वी है भगवान पर टिकी है, जो इसका आश्रय है वो भगवान ही है। अधिष्ठान बोलिए या अधिकरण बोलिए, तो इस सृष्टि का जो आधार है वो भी भगवान ही है। वही तीसरी लाइन में आया ना जन्माद्यस्य के, कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, कि जो त्रिसर्ग है, ये जगत है, ये भगवान पर आश्रित है, भगवान पर ही टिकी हुई है। इस हिसाब से भगवान अधिष्ठान कारण है। चौथा, संप्रदान कारण। ये सृष्टि किसके लिए हुई है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हुई है, तो इसमें भी भगवान ही कारण है। और अपादान कारण मतलब सब कुछ कहां से आता है? भगवान से आता है। संस्कृत में है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये वही है संप्रदान, अपादान, अधिष्ठान। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के जो कारण है वो स्वयं भगवान ही है, अर्थात अपनी शक्तियों के माध्यम से। तो इन सभी चीजों को जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे विवर्तवाद मिथ्या है, और विवर्तवाद में ज्यादा दम है नहीं उस विषय में, उस टॉपिक में। तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि को रचना करते हैं। भगवान की शक्तियां ही उन रूपों में परिणत होती हैं, उन स्वरूपों को धारण करती हैं। हम भी जैसे जीवात्मा जो हैं, हम भी एक भगवान की शक्ति का अंश हैं। हम भगवान की एक विशेष जो शक्ति है, जिसको तटस्था शक्ति बोलते हैं, हम उस शक्ति के अंश हैं। वैसे हम लेक्चर्स वगैरह में सुनते और बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, परंतु भगवान के अंश भगवान की शक्ति के अंश हैं। उस हिसाब से हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान तो नहीं हो गए, भगवान का अपना अस्तित्व है और वह हमारा है। बलदेव देवभूषण, कितने सारे आचार्य हैं, भगवत गीता के शुरू में ही उन्होंने इस चीज को लाए अपने इंट्रोडक्शन में, भूमिका में, कि जो अहंकार शब्द है, अहंकार शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि अहंकार का अर्थ होता है अपनी जो अलग जो पहचान है, अस्तित्व है, उसको स्वीकार करना, उससे सचेत होना, टू बी अवेयर ऑफ वंस सेल्फ आइडेंटिटी। प्रकृति जड़ वस्तु तो उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो सचेत नहीं है। परंतु हम हैं, जीव आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है। और हमारा अपना, गीता में भी भगवान बार बार ही बोल रहे हैं कि हमारा पहले भी जन्म हुआ था, अभी भी हुआ है और बाद में भी होता रहेगा। और हम सब अलग अलग इंडिपेंडेंट और इटर्नल हैं, सब सब स्थायी हैं, शाश्वत हैं, और सब अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। तो कोई एकाकार नहीं हो रहा यहां पर। कितना स्पष्ट है। तो इसको बोलते हैं परिणामवाद। भगवान की शक्ति से जब रचना होती है, जब भगवान की शक्ति ही जीवात्मा के स्वरूप में, इस जगत के स्वरूप में परिणत होती है, तो उसको बोलते हैं परिणामवाद, जिसमें भगवान को कोई भी प्रभाव नहीं होता, भगवान को कोई भी असर नहीं पड़ता, भगवान बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते या प्रभावित नहीं होते हैं।
अपनी सृष्टि से ही। इसलिए तो बोलते हैं ना, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। पूरी सृष्टि होने के बाद भी, त्रिसर्ग होने के बाद भी, वो उनका प्रभाव ही ऐसा है, उनका तेज ही ऐसा है कि अपने तेज से, अपने प्रभाव से वो सभी माया के प्रभावों से हमेशा हमेशा दूर रहते हैं। कभी भगवान माया से प्रभावित नहीं हो सकते। और अगर भगवान माया से प्रभावित हो गए तो वो कैसे भगवान, वो कैसे भगवान। तो जो कहते हैं कि परब्रह्म माया से प्रभावित होकर व्यष्टि ब्रह्म में बट गया, सृष्टि के समय अज्ञान से ढक गया, तो वो कैसे परब्रह्म, फिर वो कैसा नारायण बनना। और अगर आप खुद ही वो वैसे नारायण बनना चाह रहे हैं तो व्हाट इज द यूज, क्या यूज है उसका। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि वो किसी भी समय कभी भी माया से, तो इसका मतलब परब्रह्म से ऊंचा वो लोग माया को सिद्ध कर रहे हैं। गलत है। परब्रह्म से ऊंची माया कैसे हो सकती है। भगवान ने बोला देवी ऐशा गुणे मई मम माया दुरत्यय, कि हाँ ये दुरत्यय है, बदमाश है, परंतु मेरी है। और मया अध्यक्षेण प्रकृति, और ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो वो गीता के सिद्धांतों से बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं, वो जो टॉपिक है, जो विषय है। तो इसलिए विवर्तवाद, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन कैन बी अटैक्ड बाय दिस विवर्तवाद फिलोसफी। कोई भी एक सज्जन, एक व्यक्ति इस विवर्तवाद से भ्रमित हो सकता है यदि वो भगवान की शक्ति, भगवान के महात्म्य को यदि भूल जाए तो। अगर कोई भगवान की शक्ति को, भगवान के महात्म्य को, उनकी ग्रेटनेस, इन सबको भूल जाए तो विवर्तवाद से वो हावी हो सकता है, वो हार सकता है। इसलिए भगवान ने भी भागवतम में समय समय पर अपना प्रभाव दिखाया है। और इसलिए इस्कॉन में भी गौड़िया सिद्धांत के अनुसार भी भगवान के माधुर्य को जानने से पहले भगवान के ऐश्वर्य में स्थित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम बिना ऐश्वर्य के माधुर्य में जाएंगे तो हम भावुकतावश, कुछ हमारा रस का आदान प्रदान हो सकता है या कुछ वो भावना हो सकती है, परंतु हम सही तरह से हम स्थित नहीं हो पाएंगे उस माधुर्य में। या तो हम पुराने समय से ही हम साधन सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो और हम सिर्फ प्रकट हुए और माधुर्य में शुरू से लिप्त हैं, वो एक अलग चीज है। पर जो साधक होते हैं, साधकों के लिए ऐश्वर्य जानना बहुत आवश्यक है। बिना ऐश्वर्य के माधुर्य में प्रवेश करने का मतलब है डेंजर, साधु सावधान। इसलिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, सभी बोलते हैं कि सीधा दशम स्कंद पर मत जाएं, 10th कैंटो पर सीधा जंप मत करो, आप पूरा पढ़कर आए। क्योंकि जब हम पूरा पढ़ेंगे भागवतम शुरू से तो हमें पता चलेगा कि भगवान में कितना ऐश्वर्य है। क्योंकि कृष्ण ने तो ज्यादा ऐश्वर्य दिखाया नहीं, क्योंकि उससे फिर रसाभास होता, रस रुकता, कुछ भी होता। इतना वो दिखाना चाहते थे एक्चुअली समय समय पे, पर दिखाया नहीं। आज हम पढ़ रहे थे कि अघासुर के वध के समय भगवान ने अपना आकार बड़ा किया, तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने पहले तो कभी आकार बड़ा नहीं किया था अभी तक। जब तृणाव्रत के साथ लीला हुई, शक्टासुर के साथ लीला हुई, दामोदर लीला हुई, दाम बंधन, भगवान ने कभी भी अपना रूप बड़ा नहीं किया था। हमेशा उतने स्वरूप में ही उन्होंने अपनी लीला संपन्न की। तो अब क्यों कर रहे हैं? क्या अब जरूरत है उनको बढ़ाने की? क्या वो वैसे उसको नहीं मार सकते? प्रश्न उठाया। तो फिर उन्होंने उत्तर भी दिया क्या, कि वहां पर उन सब लीलाओं में, शक्टासुर, तृणावर्त, दामोदर लीला, उन समय में बाकी सब भक्त भी आसपास थे। तो अगर वो उस चीज को प्रदर्शित करते तो वो ऐश्वर्य भाव उनके हृदय में आ जाता। परंतु जब यहाँ अग्रसुर की लीला चल रही थी, सब तो अंदर थे, उनके फ्रेंड्स सखागण तो सब मूर्छित हो गए थे, सिर्फ कृष्ण ही सचेत थे और बाहर तो कोई था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई है नहीं, चलो यहाँ अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो वहां बड़े हो गए वो। तो श्री कृष्ण ने भी बड़ा संकोच करते करते ऐश्वर्य दिखाया अपनी लीलाओं में, फुल फ्लेज नहीं दिखाया इतना। तो इसलिए भगवान की महत्ता को जानना बहुत आवश्यक है। उनकी विभिन्न शक्तियां क्या हैं, क्या कार्य हैं। और प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि हम परिणामवाद जैसे कितने महान उच्च स्तरीय विषय को हम इस्कॉन के डे वन से ही हम समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते ऐसे विषयों को।
कि भगवान साकार स्वरूप, उनकी शक्ति, शक्ति का परिणाम विकार इत्यादि नहीं। उनके लिए ये समझना काफी सरल है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ज्योति है। और आप ये भी तो सोचिए ना, जब कोई कह रहा है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, तो वास्तव में हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसे क्या अर्थ है? कि हम भी एक दिन परम भोक्ता होंगे। क्या श्लोक है गीता का 6वें अध्याय का आखिरी वाला? सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम। उत्तम तो कहने का अभिप्राय तो यही हुआ ना, कि जो सुप्रीम एंजॉयर है, जो परम करता है, मैं उस पदवी को प्राप्त हो जाऊंगा या हो गया हूं, या मैं ही परम भोक्ता हूं, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूं। इसलिए विवर्त का मतलब ही है भ्रम, कि वो वास्तव में भ्रम में ही जी रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है, उसका कोई भी सब्सटेंस नहीं है। जी ने तो ये ज्ञान दे दिया विवर्तवाद का, परंतु वो खुद गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे पहले आपने खुद ही उनको मूर्ख बनाया। और अब उनको खुद कह रहे हो अब कि ओ मूर्खो, भजो कृष्ण को, भजो गोविंद को। तो मूर्ख तो शंकराचार्य जी ने ही बनाया, मूर्खी तो उन्होंने ही तो बनाया ना। ये मूर्खता किसने दी? ऑफकोर्स भगवान का आदेश था कि आप मूर्ख बनाओ, दुनिया को मूढ़ बनाओ। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भगवान ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं कि आप जाके ऐसा अपप्रचार करो, गलत प्रचार करो? तो भक्तिनाथ ठाकुर जी समझाते हैं कि देखिए, अगर विशेष रूप से कलयुग में अगर इस प्रकार के जो अपप्रचार हैं, अपसिद्धांत हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं होंगे, तो सभी लोग बहुत जल्दी से भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। परंतु भक्ति तो सुदुर्लभ है, इतनी सरलता से प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों का अपना अपना चेतना का एक स्तर होता है, सब अलग अलग एक स्तर पर होते हैं। तो उन अलग अलग स्तरीय लोगों के लिए अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा सुंदर कि जो विवर्तवाद है एक दृष्टिकोण से सही है, पर यह सही सिर्फ उनके लिए जो नास्तिक है। जो पूर्ण रूप से नास्तिक है उनके लिए विवर्तवाद सही है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जब विवर्तवाद का, उर्दू में बोलते हैं निजात किया था, निजात बोलते हैं ना, उसको प्रोपाउंड किया था, उसको ढूंढा था या स्थापित किया था, उस समय बुद्धिज्म काफी चल रहा था, जिसमें वेदों को नहीं मान रहे थे, भगवान की सत्ता, इन सबको मान ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जीव दया, सिर्फ वही चल रहा था। तो उन सबको वेदों के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत को फैलाया, इसका प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नास्तिकों के लिए विवर्तवाद फिर भी ठीक है, कि वो चलो कहीं से तो शुरू करेंगे, परंतु जो उससे ऊपर जो लोग हैं, आस्तिक के पथ पर हैं, उनके लिए ये तुच्छ है, ये बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग है विवर्तवाद और परिणामवाद। तो इस प्रकार से ये कुछ विषय थे। तो प्रभुपाद जी भी यही समझाते हैं चैतन्य चरितमृत में, आदि लीला अध्याय 7, 121 से 127 संख्या नंबर। और प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ये गलत है, हम परिणामवाद को स्वीकार करते हैं, जिसमें हम मानते हैं, समझते हैं कि भगवान प्रभावित नहीं होते, भगवान की शक्ति ही विकार को स्वीकार करती है, उन स्वरूपों में आती है, और भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहीं पर रुक जाते हैं। और अब किसी को कोई टीका टिप्पणी हो या कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने कई पॉइंट्स बताए, और उसको जो आपने बताया ना वो परीक्षण अपी भूतत्व, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। मैंने शायद पहले इसे टीका देखी नहीं है उनकी। बहुत अच्छे से आपने जीव गोस्वामी के साथ उनको कंपैरिजन किया। तो विवर्तवाद सिद्धांत में शिल प्रपात जो बताए हैं, आपने सारी चीजें ही कवर की। तो थैंक यू सो मच इतने सरल ढंग से इसको दोनों को समझाने के लिए विथ नोट्स। तो थैंक यू सो मच। तो इसमें यही है, शिल प्रपात ये बताते हैं कि परिणामवाद को समझना, आपने जैसे बताया
कि बहुत आसान है। जैसे एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने कि एक व्यक्ति है, यदि वो व्यापार करता है तो कई तरह के वो इंडस्ट्रीज बना लेता है, तो अपना वो विस्तार करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो गया, तो व्यक्ति रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने जैसे मान लीजिए एक पिता है, वो उसके पुत्र उत्पन्न होता है, फिर पुत्र का पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पिता जो है वो खत्म हो गया। पिता हमेशा रहता है, लेकिन उसकी शक्ति का ही विस्तार है ये सब। तो परिणामवाद जो है ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाया, और आपने जो कारण बताए और उसको बहुत अच्छे से समझाया, वो मुझे आज बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। सारे जो आपने कारण समझाए, उपादान कारण, बहुत सुंदर अच्छे से समझाया। क्लिष्ट विषय था, काफी अच्छी चीजें बताई और हम लोग के हिसाब से बताई, जितना दिमाग में जाए हमारे। तो ये विवर्तवाद सिद्धांत ये भी बहुत अच्छा लास्ट में आपने बताया कि जो नास्तिक लोग हैं एटलीस्ट कुछ तो विश्वास करें, शास्त्र की तरफ चले। लेकिन जो ऑलरेडी आस्तिक हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको इसमें ज्यादा आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो भगवान के सही तत्वों को विवेचन नहीं कर पाए, है ना, कि भगवान जो है कैसे साकार और निराकार एक साथ रह सकते हैं, कैसे भगवान। और बड़ा सुंदर बात मुझे लगा था, इसमें लिखा था, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो परम सत्य हैं उनमें कोई विकार नहीं होता, बल्कि शक्ति जो उनकी रूपांतरण है उसमें विकार होता है। इसको स्वीकार करना और न स्वीकार करने के लिए प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा। मुझे पहले लग रहा था कि विवर्तवाद को अगर हम स्वीकार करते तो दिक्कत क्या आती है। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात लिख रहे थे इस परपोर्ट में 221 में, मुझे अच्छा लगा। उसमें प्रभुपाद लिख रहे थे कि यदि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो एकत्वम सिद्धांत को मानते हैं सबसे पहले ना। इसलिए अगर वो इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम ये स्वीकार करेंगे कि भगवान की शक्ति के रूपांतरण सिद्धांतों को स्वीकार करने से अप्रत्यक्ष से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ये विवर्तवाद वाले बोलते हैं कि हम इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे कि अगर हम शक्तियों में रूपांतरण करेंगे तो मतलब भगवान में भी रूपांतरण हो रहा है, जबकि हम लोग कहते हैं भगवान में रूपांतरण नहीं होता, वो शाश्वत रहते हैं, शक्तियों में रूपांतरण। वो रूपांतरण जो हमने समझा कि वो साकार स्वरूप में परिच्छिन्न, हाँ वो बहुत अच्छा बताया आपने, लिमिटेशन है ना, तो वो भौतिक धारणा उसमें लगाते हैं। हाँ तो ये तो मैं ऐड कर रही थी आपकी बात को, और इसको और अच्छे से उसको क्लियर हुआ कि साकार होना मतलब लिमिटेशन हो जाना, लेकिन भगवान के लिए साकार होना वो भगवान विभू भी है और साथ में लिमिट भी है। भगवान के ऊपर ऐसा नहीं कि भगवान आकार ले लेंगे तो लिमिट हो जाएंगे, भगवान सदैव भगवान रहते हैं। तो तत्व समझना वो भूलना नहीं चाहिए कि भगवान जो है कैसे महान है ना, वो पूर्ण अदा पूर्ण भीष्मदेव अपने भीष्म स्तुति में सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य एक ही है परंतु फिर भी वो विभू है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त। वैसे ही भगवान भी है। यस, वही श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि एक व्यापारी जब अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है रूपांतरित होके, तो भगवान रूपांतरित होके अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्वाइट नेचुरल चीजें हैं और इन सबका दुष्परिणाम पड़ता है अगर हम विवर्तवाद सिद्धांत को थोड़ा सा भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी परमेश्वर को एक तरह से नास्तिक बना देते हैं परम सत्य को। और प्रभुपाद ये आगे लिख रहे कि अगर हम नास्तिकवाद में चले गए तो शून्यवाद जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो भगवान को शून्य घोषित करना, यही तो फिर हमारा यही पर पड़े रहने का कारण है। तो आपने बताया कि हाँ, हम भगवान को भोगता नहीं, खुद को ही भोगता मानने लगेंगे, फिर सारी गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी। प्रभा जी बोलते भी हैं कि वास्तव में ये जो सिद्धांत हैं ये इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। हाँ, ये सब समझना बहुत जरूरी है कि इसका परिणाम क्या होता है। अगर हम विवर्तवाद को लेके चलते हैं तो कहाँ जाएंगे, और अगर हम परिणामवाद को लेके जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसमें मान लीजिए अगर मैं एक मायावादी सन्यासी हूं और मैंने त्रिदंड धारण या जो उनका दंड धारण किया, तो अब उनके अनुसार मैं नारायण बन गया या मैं नारायण के समान हूं। अब तो मतलब मैं सेल्फिशनेस, स्वार्थ की भावना कितनी है उन लोगों में, कैसे? अब मैं नारायण बन गया हूं तो अहम भोक्ता, यज्ञ भोक्तारम यज्ञ तपसाम इत्यादि। अब मुझे जो सेवा करने मेरे जो शिष्य बन रहे हैं मान लीजिए, वो मेरी सेवा भाव से सेवा नहीं कर रहे हैं, वो खुद को परम भोक्ता बनना चाह रहे हैं, उस भावना से वो मेरी सेवा कर रहे हैं कि एक दिन हम भी गुरु जी की सेवा करते करते नारायण बन जाएंगे।
तो स्वार्थहीनता नहीं है, हाँ, स्वार्थपूर्णता जैसे है। हम निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, प्रभुपाद ने वो बताया नहीं ना, है। निष्काम कर्म योग तक भी नहीं पहुंच पाएंगे वो, क्योंकि उस उनके अंदर भावना है कि वो एक दिन हम भी नारायण बनेंगे इसलिए इनकी सेवा करें। बिल्कुल सही बात। इससे बहुत भ्रम बनेगा और हम जाएंगे वही वो भी बात है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको लेके चलेंगे हम, फिर ऐसे कई विकार आना शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो एक मिथ्या अहंकार है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, और हमारा रियल अहंकार कभी नहीं आएगा। इन सब सिद्धांतों को पढ़ने से ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि ये हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, यहाँ अब नहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी सेवा करना लक्ष्य है, ये आएगा ही नहीं। तो फिर हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, फॉल डाउन होता रहेगा, जन्म लेते रहेंगे, फॉल डाउन होता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़े रहेंगे। तो ये सिद्धांत जानना बहुत जरूरी था। होप मैं एक दो लोगों से ओपिनियन लेना चाहूंगी कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी या क्या ऐड करना है।